हेलो बच्चों, इसमें हम सीखेंगे कि हम बड़े नंबरों को जब डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैंने इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि टू फाइंड द रिमाइंडर। जैसे पहला पॉइंट हमारा इसमें है कि व्हेन a प्लस बी की पावर n डिवाइडेड बाय a देन रिमाइंडर इज़ b की पावर n। मतलब जब a प्लस बी की पावर n को अगर a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा b की पावर n। इसी तरह से जब a प्लस बी की पावर n को b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास a की पावर n। ऐसी सेम a माइनस बी की पावर n को जब हम a से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा माइनस b की पावर n। तो हमने क्या देखा कि अगर a से डिवाइड करें तो माइनस बी की पावर n, यहाँ भी a से डिवाइड किया तो हमारा था b की पावर n। तो अब देखो ये कैसे होता है कि क्यों ऐसे हुआ। ठीक है, a प्लस बी की पावर होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड बाय ए करते हैं तो ये भी डिवाइड बाय ए होगा। अगर इसको देखें तो ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस 2ab डिवाइड बाय ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए। इसमें एक कट गया, मतलब डिविजुअल हो गया, एक कट गया मतलब कि ये ए से पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, तो इस जगह हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया, 0, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ से भी एक कट गया, इस जगह का रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। लेकिन यहाँ नहीं कटा, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर यहाँ, क्योंकि ये डिवाइड नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर को जब हमने ए से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर फाइनली क्या आ रहा है, और हमारे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, बी स्क्वायर। क्या आ रहा है हमारे पास, बी स्क्वायर। तो फाइनल हमारा रिमाइंडर आ गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर को जो हमने डिवाइड किया ए से तो हमारा रिमाइंडर आ गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से हम सीखेंगे कि किसी बड़े नंबरों को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया कि 2 की पावर 100 को अगर हमें 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 100 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है 5 के मल्टीपल में, मतलब 5 इंटू के प्लस माइनस 1 कोशिश करेंगे कि पावर सम m, कोशिश करेंगे इस तरह से हम ब्रेक करें। तो 2 की पावर हम क्या लें जो 5 के मल्टीपल के आसपास हो और साथ में कोशिश करके या +1 हो या -1 हो। तो ध्यान से देखो, अगर हम लेते हैं 2 की पावर, अगर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 2 की पावर 100 को हम ब्रेक कर लेते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 50, जिसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 50। और 4 की पावर 50 हमारे लिख सकते हैं हम 5 माइनस 1 की पावर 50। तो देखो वही फॉर्मेट बन गया ना, ये 5 इंटू 1 प्लस माइनस 1 की पावर 50। तो अब हम जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे मीन्स when 2 की पावर 100 is divided by 5, तो हमारा जो रिमाइंडर आता है, अब वो क्या आएगा रिमाइंडर, -1 की पावर 50। -1 की पावर 50 कितना होता है, 1। तो इसका मतलब 2 की पावर 100 को जो हम 5 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, तो समझ आए। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल। अब हम 2 की पावर 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा। अब हमें 2 की पावर 100 को ब्रेक करना होगा इस तरह से कि वो 7 का मल्टीपल के आसपास है। इस तरह से ब्रेक करें कि वो 7 के मल्टीपल के आसपास हो। ठीक है, तब हम 2 की पावर कितना लिया जाए कि वो 7 के मल्टीपल के आसपास हो, तो ये हमें सोचना है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं 2 का क्यूब लूँ, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 को लिख सकते हैं हम 7 + 1, 7 के मल्टीपल के आसपास हो गया। तो इसका मतलब हमें 2 की 100 को 2 के क्यूब में ब्रेक करना है। तो हमने इसको ब्रेक किया 2 का क्यूब की पावर 33 इंटू 2,
क्योंकि डायरेक्ट ये 2 का क्यूब 100 में नहीं आता, तो हमने क्या किया, 100 को लिख दिया 99 + 1, और 99 फिर हमारा इस तरह से ब्रेक हो गया 2 का क्यूब की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1, जो कि 100 ही हो गया, 99 + 1। तो 2 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 33 इंटू 2, जिसको हम लिख सकते हैं 7 + 1 की पावर 33 इंटू 2। अब हम जब इसको अब डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है। अब इसको जो हमने 7 से डिवाइड किया, तो अब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा उस फॉर्मूले से, a + b की पावर n, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1 की पावर 33 इंटू 2, 1 की पावर 33 इज 1, दैट इज, तो अगेन हमारे पास में रिमाइंडर क्या आ गया 2। इसका मतलब 2 की पावर 100 को जो 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर आता है 2। ठीक है, तो सेम एग्जांपल और लेते हैं हम। अब इससे को 7 की जगह हम और एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 11। अब हमें 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 11 का मल्टीपल के आसपास हमें ढूंढना पड़ेगा कि अब हम 2 की पावर कितना ब्रेक करें कि वो 11 के आसपास ब्रेक हो जाए। तो 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, तो हम इसको 2 की पावर 5 में ब्रेक करेंगे 32, और 32 को लिख सकते हैं हम 33 - 1, और 33 जो है 11 का मल्टीपल है, तो इसलिए हम इसको ब्रेक करेंगे 2 की पावर 5 में। तो 2 के 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 20। अब 2 की पावर 5 हमारा हो जाएगा 32 की पावर 20, जिसको हम लिख सकते हैं 33 - 1, 33 - 1 मतलब 11 इंटू 3 - 1 की पावर 20, तो बिल्कुल वही फॉर्म हो गया 11 इंटू k + 1 या -1 की पावर m। तो इस तरह से रूप में ब्रेक हो गया 11 इंटू 3 - 1 की पावर m। तो अब हम जब इसको डिवाइड करें 2 के 100 को 11 से जब डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि 11 के तो मल्टीपल हो ही गया, तो ये तो डिविजन हो जाएगा, तो इस हिसाब से क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 20। अगेन इट्स आंसर इज 1। इसका मतलब 2 की पावर 100 को जब 11 से डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। ठीक है बच्चों, तो इससे समझ आ गया कि हमने 2 की पावर 100 को 11 से डिवाइड किया। इस तरह से हम डिवाइड करके डिफरेंट रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा सवाल को हम चेंज करते हैं। अब हम लेते हैं ऐसे 3 की पावर 100 ले लेते हैं कि 3 की पावर 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखते हैं एक बार दोबारा से, थोड़ा डिफरेंट सवाल दिया हमने, 3 की पावर 100, तो इसका मतलब हमें अब हम ब्रेक करना पड़ेगा 3 की पावर 100 को इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा कि वो 7 के मल्टीपल के आसपास ±1 हो, कोशिश करें 1 इसलिए कोशिश करें क्योंकि 1 की पावर हम जितना भी लेते हो तो 1 ही आता है, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि 1 के आसपास वो ब्रेक हो जाए। अब हम 3 की पावर क्या ले कि 7 के मल्टीपल के आसपास हो। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अगर होगा तो 9 होगा हमारे पास 7 9 मतलब 7 + 2, तो इसमें 2 आ जाएगा, 1 नहीं आ रहा, तो हम लेते थोड़ा सा और बड़ी पावर लेते हैं 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 जो होता है वो कितना होता है 27, तो 27 को हम लिख सकते हैं 28 - 1, और 28 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि लास्ट में 1 में ब्रेक हो जाए, ±1। जैसे हमने लिया था 3 का स्क्वायर 9 को फिर हो जाएगा हमारे पास 7 + 2, तो वो 1 में ब्रेक नहीं हो रहा, 2 में हो रहा है, 7 + 2। लेकिन 3 का जब क्यूब लेते हैं तो वो हमारा ब्रेक हो जाता है फिर किस में 27 में 28 - 1 में 7 का मल्टीपल -1 में आ रहा है, तो हम इसलिए इसमें किस में ब्रेक करेंगे, क्यूब में। अब क्यूब में ब्रेक करने का वही तरीका है, सेम 100 को पहले लिख देंगे हम। 3 पर 100 को हम कैसे ब्रेक कर लेंगे, 3 की पावर 33 इंटू 3 की पावर 1, ये हो गया 99 + 1 100, इस तरह से ब्रेक कर लिया। तो अब ये जगह 27 की पावर 33 इंटू 3, जिसको हम लिख सकते हैं 28 - 1 की पावर 33 इंटू 3, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो अब हम इसका मतलब, तो वैन 3 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 7, देन तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है इसमें, फिर सेम तरीका 28 में 7 का मल्टीपल हो गए
तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू -1 की पावर 33 इंटू 3 ये आएगा। तो -1 की पावर 33 इक्वल टू -3 हो गया, लेकिन रिमाइंडर हमें हमेशा पॉजिटिव देना है। तो रिमाइंडर हमें पॉजिटिव देना है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड द डिवाइज़र। तो हम डिवाइज़र को ऐड कर देंगे। तो इसमें किसको ऐड कर देंगे, हम डिवाइज़र को ऐड कर देंगे। डिवाइज़र हमारा क्या है 7, तो 7 ऐड करके 5 पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा जाएगा 4। देखो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बनाया, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लो 10 को अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमने लिख दिया 10 4 3 4 जा 12, तब रिमाइंडर आ गया नेगेटिव। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव आ गया, 3 4 जा 12, रिमाइंडर नेगेटिव आ। अब इसे पॉजिटिव बनाना है, चलते हमने 3 4 जा 12 ले लिया, पॉजिटिव बनाना। तब क्या करें, अगर हम डिवाइज़र को अगर ऐड कर दे तो 3 - 2, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 1। 3 - 2 इज़ 1। जैसे हमने यहाँ पे लिया, अगर हम लेते हैं 3 3 जा 9, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है पॉजिटिव 1। तो इसलिए जब भी अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइज़र को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि अगर हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आया तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। तो ये एक और एग्जांपल हमने सीख लिया। ठीक है, अच्छा, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइक्लिसिटी मेथड से यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट फाइंड करना साइक्लिसिटी मेथड से। तो अब हम इसी रिमाइंडर वाले तरीके से, डिवीजन वाले रूल से यूनिट डिजिट भी पता कर सकते हैं। डिवीजन रूल से यूनिट डिजिट को हम पता कर सकते हैं। कैसे, टू फाइंड द यूनिट डिजिट बाय फाइंडिंग द रिमाइंडर यूजिंग डिवीजन। जैसे समझाता हूँ पहले 2142। अब हमें इसमें पता है यूनिट डिजिट हमारा क्या है 2। अब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर पता करना है, बड़े नंबर का, ये तो सिंपल नंबर है, तो हम क्या करते हैं 2142 उसको 10 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 10 से। 10 से डिवाइड किया, 10 2 जा 21, 20 1 14, रिमाइंडर आ गया। तो हमने फिर ले लिया 10 1 जा 10, 4 2, फिर 10 4 जा 40, तो रिमाइंडर क्या आया 2। तो ध्यान से देखो, जो रिमाइंडर आया है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है। तो इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वही हमारा यूनिट डिजिट देता है, वही हमें यूनिट डिजिट मिलता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके अब हम बड़े नंबरों का यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। जैसे अब हमें जैसे निकालना है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 100। अब जैसे 2 की पावर 100 का हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 2 की पावर 100 को किससे डिवाइड करना होगा, 10 से। तो 2 की पावर 100 को हमें 10 से डिवाइड करना है, उससे हमें यूनिट डिजिट पता लग जाएगा कि कितना यूनिट डिजिट। तब 10 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब हमें 2 की पावर 100 को 10 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ±1 ही हो, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर केस हमारा 1 ना बने। कोशिश कर सकते हैं 1 बनाने का, अगर 1 ना भी बने कुछ और बन जाए, जैसे m की पावर n कुछ और बन जाए, नो प्रॉब्लम। तो हमें उस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। तो अब जैसे मैं 2 की पावर 100 को मैं ब्रेक करता हूँ 2 की पावर 4 की पावर 25, तो बन जाएगा 16 की पावर 25। तो 16 को लिख सकते हैं हम 10 + 6 की पावर 25। तो अब इसको जब हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास बचेगा फिर 6 की पावर 25। तो इस तरह से हम ब्रेक करते हुए चलते जाएंगे। और 6 की पावर 25, तो हम इसमें ले लेते हैं 6 की पावर 5। अब 6 की पावर कितना भी ले लें, अब 6 की पावर हमने कितना भी ले लें, हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना आता है 6। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। तो जितने भी हम ले लें 6 की पावर, लास्ट में जो आता है यूनिट डिजिट का क्या आता है 6 ही आता है। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो फाइनल बचा, रिमाइंडर जो बचा था, जो हमारा रिमाइंडर बचा था, इसमें क्या बचा था 6 की पावर 25 जब हमने डिवाइड बाय 10 किया।
और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो फाइनल जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 ही आएगा। तो इसका मतलब तो यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 100 इज़ 6। तो इस तरह से हम डिवीजन रूल से भी हम रिमाइंडर फाइंड करके यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम अब जैसे मान लो एक इसमें हम कम कर देते हैं, मान लो अब हम इसमें और एक ले लेते हैं 2 की पावर 99 ले लेते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 99। इसका मतलब 2 की पावर 99 को हमें 10 से डिवाइड करना है। तो 2 की पावर 99 को हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं, तो हम सेम इसी तरह से ब्रेक करेंगे, सेम तरीके से हम ब्रेक कर रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं उसी तरह से। तो 99 बस अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 इंटू 2 बचेगा एक्स्ट्रा, 2 का क्यूब किस में ब्रेक हो जाएगा, 2 की पावर 4 की पावर 20 80 24। अगर 24 लेटर 24 4 जा हमारे पास कितना होता है, 24 4 जा 96। तो 24 4 जा हमारे पास हो गया 96। तो इसका मतलब हम इसमें किससे ब्रेक कर देंगे, 24। तो 4 24, तो 24 4 जा 96 और बाकी हमारे पास बचेगा कितना, 3 99 के लिए। 99 के लिए हो गया 96 प्लस 3, क्योंकि हमें 2 के 4 में ब्रेक करना है। तो अब ये हो जाएगा 16 की पावर, अब ये जाएगा 16 की पावर 24 इंटू 8। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। 16 की पावर वही सेम हम ब्रेक कर लेंगे इसको, 10 प्लस 6 की पावर 24 इंटू 8। तो अब इसमें रिमाइंडर जो है हमारे पास आएगा, जब डिवाइड बाय 10 करेंगे, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 की पावर 24 इंटू 8। और हमने पिछले बार सवाल में देखा था 6 की पावर कितना भी ले ले तो 6 ही आता है। तो फाइनल बच जाएगा फिर 6 की पावर 24 का 6 ही बचेगा यूनिट डिजिट, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो बचेगा 6 इंटू 8 विच अगेन बिकम्स 48। तो इसका मतलब फाइनल जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 99 इज़ क्या हो जाएगा, 8, 48 का 8। तो इस तरह से हम डिवीजन रूल से भी हम यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। तो अगर हम यूनिट डिजिट पता करना था किसी नंबर का, तो हम क्या करते हैं, उसको 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड करने के बाद तो वो हमारा यूनिट डिजिट इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बाय फाइंडिंग द रिमाइंडर, मतलब हमने इसका किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया तो हम उस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा 48, उसका जो यूनिट डिजिट होगा हमारा पास, वही फाइनल हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। ठीक है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगा, और भी नई नई चीज़ नंबर थ्योरी के हम सीखेंगे। ठीक है।